शीट करके लाए हो आज? चलो तो शीट डिस्कशन किया जाए। वाह भैया, कहाँ पर था एक्सरसाइज 1? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 8, 1 to 8 ना? चलो बताओ 1 to 8 में क्या डाउट है? हाँ 8, ओनली 8, बस ओनली 8। एक मिनट ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जिसपे है ना, मेरी बात सुनो, जिसपे डाउट है उस पे हाथ खड़े कर देना और केवल वही डाउट बताया जाएगा जिसपे कम से कम 5 हाथ खड़े हो। कितने हाथ खड़े हो? और एक आदमी एक ही हाथ खड़ा करे। आ गया है? आओ दो हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे कुछ लोग मिले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, एक हाथ बेकार है, 2 हाथ बेकार है, दान करो। 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7, सब मिले हुए हो तुम लोग। 8, हाँ ये सही है। तो डाउट आता है सेकंड ए में कुछ दिया था क्या? सेकंड ए में कुछ दिया? कितना दिया था बताओ सेकंड में? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? हाँ पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ फिर कहां से दिया था? 3 से लेकर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, हाँ पूछो। 5, 6, एक हाथ 2 हाथ बेकार है। 7, 8, दिखा जरा। अरे 7 पे किसने हाथ खड़ा करता? शक्ल दिखाना जरा। गए हो क्या? हाथ फिक्स कर रखा है, ऊपर ही जाएगा। हो गई यार। और 6 पे किसने हाथ खड़ा करा था? क्लास में करा रखा 6 और 7। तू सीज करवा, ये भी नहीं कराया था मैंने। कर रहे हो तुम, गजब लोग हो। और पहला ठीक है, चौथा तो समझ में आता है, 5वां कौन पूछा है? 5वां क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं निकालनी आती? अच्छा, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो ध्यान है, वो साइड्स किस रेशियो में डिवाइड करता है? हाँ बोलो, भूल गए ना? तुम्हें कुछ याद? अबे तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, बस तुम्हें यही याद रहता है जिंदगी में पहली बार कब मिले थे। बस सुनो आप, हाँ ये याद नहीं? डी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। कर लेते ना? अच्छा इक्वेशन पूछ लिया क्या? ओ अरे यार, इक्वेशन पूछ लिया। इक्वेशन तो मतलब लाइन तो पढ़ाई नहीं ना अभी, और तुम 12th पास हो नहीं, ये दिक्कत। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है, मान लेता हूँ। यस एग्रीड, ये मेरी मिस्टेक हो गई यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो हाँ बालक, इन सेंटर निकाल के, हाँ ऑप्शन वाले तरीके तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ठीक है, बढ़िया है। हाँ भाई 6, 7, 8, 8 कौन पूछा है? 8 थोड़ा ना पूछना था। अरे एरिया निकाल के देख लो ना, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है एरिया 0। अगर एरिया 0 आ रहा है इसका समझ जाओ पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, ठीक है। समझ आ गया? एक दूसरा तरीका होता है स्लोप निकालने का। अगर जैसे पॉइंट चारों लाइन पर है, मैं बता तो देता हूँ, तुम 13 में तो ही, इतना तो आता ही है तुम्हें। 13 में हो ना तुम लोग? तुम लोगों की तो आवाज ही गायब हो जाती है सर। सर गलती से 13 में आ गए सर। अच्छा तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर, इसका स्लोप बताओ कितना होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, मान लेते तुम्हें नहीं आता, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका स्लोप निकाल लोगे? अच्छा इसका स्लोप निकाल लोगे? ऐसे स्लोप निकाल दो। अगर स्लोप सेम आ रहा है इसका मतलब समझ जाओ पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। यार एक ही लाइन पर अगर आप हो तो चाहे ये इसका स्लोप लो, चाहे इसका स्लोप लो, चाहे इसका स्लोप लो, स्लोप तो सेम ही आएगा ना। अबे लाइन तो एक ही, लाइन अलग अलग है। बोलो ना, लाइन एक ही अलग अलग है, एक ही है। समझ आया? ये पहली बार देखा है क्या फॉर्मूला जिंदगी में? थोड़ा पढ़ लेते जिंदगी में। चलो घर पे बात नहीं। हाँ भाई चलो। हाँ भाई और कुछ दिया है इसके अलावा? एक्सरसाइज स्टार्ट तो कर लिया होगा तुमने, उसमें 3 सवाल दिए थे, तीनों घटिया हैं। हाँ एक्सरसाइज स्टार्ट में 3 दिए थे, तीनों घटिया हैं। कुछ हुआ उसमें? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हो गया? 3 हो गए। हाँ भाई तुम खड़ो जरा। क्वेश्चन शीट करी थी तुमने? शीट देखी थी? कैसी है देखने में? पूछ रहा हूँ, अच्छी है ना? 3, 4, 5 करा था एक्सरसाइज थर्ड का? मजाक मत करो, सीरियसली उठाओ।
करा है? हाँ ठीक है ठीक है। चलो कितने लोगों ने शीट नहीं करी घर जाके? शीट कर ली तुम लोगों ने? पक्का शीट कर रहे हो ना? कोटा भ्रमण पे तो नहीं निकले तुम लोग? मजा? अरे मैं मानता हूँ कि तुम कोटा आए हो पहली बार, अच्छा लग रहा होगा, घूमे फिरे भी होंगे, और सिटी मॉल चले जाओगे एक बार तो बार बार जाओगे। शाम के टाइम पे माहौल अच्छा रहता है वहां पे। हाँ तुम बोलो, फोर्थ कौन है? एक्सरसाइज सर का फोर्थ हार्मोनिक कॉन्जुगेट में पढ़ाया था मैंने। हार्मोनिक कॉन्जुगेट याद है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है जिसमें दोनों पॉइंट एक जैसे होते हैं, है ना? हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है m/n में, तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट q जो होगा वो उसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा m/n में। ये सिखाया था मैंने। पढ़ लेते थोड़ा बहुत, पढ़ लिया करो कभी कभी। सही है, चलें आगे। अब क्या है? कर लिया क्वेश्चन? एक्सरसाइज 4 का लेवल 1 नहीं करा क्या? चलो बस, और कुछ नहीं है। किसका? एक्सरसाइज 3 का 5 का आंसर बता रहा है। हाँ तो ठीक है, लो भैया पहले डिस्कशन कर लिया जाए, अभी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी अपनी सुबह सुबह ना, मॉर्निंग में। उफ, क्या जिंदगी हो गई है यार। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। वेरी गुड, बहुत ही टफ सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हेलो 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 चार्ली आवाज। हाँ, ये लिखा हुआ है 0,8/3, ये लिखा हुआ है 1,3, और ये लिखा है 82,30। ओके, मेरी बात सुनो, बातें नहीं। अब इसमें 3 ऑप्शन है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। क्या तो मैं एंगल निकालूं? एंगल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाला स्क्वायर। याद है कि नहीं है? याद है? cos A = 2। नहीं याद आ रहा? नहीं आ रहा तुम्हें? अबे तुम ऐसे देख रहे हो, इसका मतलब नहीं आ रहा तुम्हें? बता क्या था? कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया था क्या मैंने? एंगल एंगल खेल लो, एंगल एंगल खेल लो, 2 एंगल निकाल लो, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, तो आइडिया लग जाएगा। तीनों एंगल अगर 60 से 90 से कम आ रहे तो एक्यूट, एक भी 90 ज्यादा आ गया तो ऑब्ट्यूज, और एक 90 आ गया, एक 90 आ गया तो राइट एंगल। एक तरीका तो ये। दूसरा स्लोप खेल लो। इसका स्लोप बताना जरा, स्लोप बता दो इसका स्लोप। 3 - 8/3 अपॉन 1 - 0। बताइए 1/3 आया, समझ आया कैसा है? तो लोग ये सोच रहे हैं कि सर 1 - 0 तो आपने देखा ही नहीं, 1 - 0 1 हो गया। आगे चले, अच्छा m2 आ जाए, m2। इन दोनों का स्लोप निकालो, कितना आ रहा है? 30 - 3 अपॉन 82 - 1 कितना है? 1/3। इसका मतलब क्या है? अरे कुल ही नहीं आ रहे। कैसे है ये? अगर पॉइंट स्लोप बराबर आया तो कुल ही नहीं आ रहे। मैंने इसलिए नहीं बताया था, मुझे लगा कि बता दूंगा बाद में, लेकिन क्वेश्चन पहले आ गया तो क्या करूं। स्लोप बराबर है भाई, स्लोप बराबर है, इसका मतलब पॉइंट कैसे है? कुल ही नहीं आ रहे। यार अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उसका, चाहे आप इसका स्लोप निकालो चाहे आप इसका स्लोप निकालो, हमेशा सेम ही आएगा। ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 आराम से हो गया, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मोशन के इतिहास में नहीं पूछा गया, आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन कोई बात नहीं, आओ इतिहास बदलें। ठीक है, चलो। हाँ भाई लोगों, ये पॉइंट दे रखा है -5,1 और ये दे रखा है 3,5। ठीक है, और ए पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे? तो ये आएगा 3k - 5 अपॉन k + 1, और ये आएगा 5k + 1 अपॉन k + 1। क्या है कि नहीं है? क्या था? आ जाएगा भाई। यहाँ तक तो तुम्हारे घर पे काम करने वाली भाई पहुंच गई। अच्छा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड सी आर दिस। ओहो, इतना टफ सवाल, आंखें भराई मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे तो। हाँ भाई, आगे कि नहीं आया? अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है? 2 यूनिट्स। कितना दे रखा है? क्या तुम्हें ए पता है? क्या तुम्हें बी और सी पता है? अबे एरिया पता है ना, क्यों जबरदस्ती मेहनत करा रहे हो टीचर से? 3k - 5 अपॉन k + 1। समझ में आया? और दूसरा कितना है? तीसरा कितना है? और जब भी एरिया दे रखा हो तो क्या यूज करते हैं? बस, तो सॉल्व करूं क्या? नहीं, सॉल्व कर देता हूं भगवान के लिए।
सोचना भी मत, मैं नहीं करूंगा सॉल्व। हाँ सॉल्व कर दो। हाँ बोलो महाराज। रख के देख लिया तुमने? ठीक है मान रख के देख लिया। हाँ। मतलब तुम गड़बड़ कह रहे हो, आंसर गलत आ रहा है। के की वैल्यू 2 आएंगी ना, के के लिए 7 निकाल दी तुमने, 7 निकालने का तुमने पॉइंट निकाला। चलो हाँ ठीक है। एक्स वाई है ही कहाँ क्वेश्चन में? ए का एक्स वाई निकाल दिया, ए कहाँ है? ए निकालना ही नहीं है। मतलब के की वैल्यू मान लो 7 आई तो उससे ए पॉइंट आ गया। कितना है ए पॉइंट? 16/8 2 आया। और कितना है 13/8 आया। नहीं 36/8, 36/8 कितना होता है? कुछ तो होता होगा 9/2। अबे सुबह सुबह दिमाग थोड़ा चलता है, कैसी बातें कर रहे हो? ये आ गया, अब बताओ इसको कहाँ रखना चाहते हो तुम? क्यों? के तो चेंज हो गया ना। के अगर 7 था तो पॉइंट चेंज हो गया, अलग हो गया, और के दूसरा पॉइंट लोगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। होगा इसी लाइन पर, लेकिन होगा इसी लाइन पर यार। के चेंज करोगे तो पॉइंट तो चेंज होगा ना। ठीक है, पॉइंट तो चेंज होगा ना भाई। ठीक है हाँ चलो। उसके बाद कौन सा पूछा तुम लोगों ने? हाँ भाई सबसे पहली बात, पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट आर कोलिनियर। कोलिनियर तो ट्राइंगल के एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल के एरिया 0 कर देते हैं। 2a 3a 1। आवाज क्यों नहीं आ रही यार? यहाँ लगाता हूँ। आवाज आ रही है? पक्का आ रही है ना यार? एक्चुअली क्या है ना, क्या है यार, कुछ टिकना ही नहीं चाहता। हाँ भाई चलो गए। 2a 3a 1 आ गया। और ये आएगा CC1 इक्वल टू 0। ये कितने लोगों ने कर लिया? यहां तक तो करा होगा ना। कोलिनियर तो ट्राइंगल के एरिया 0 कर दो। ठीक है, यहां तक आने के बाद, हाँ यहां तक आने के बाद क्या करेंगे? सॉल्व कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे कर लो जैसे 2a 3bc, जो मैंने सिखाया था ना एक तरीका। अरे जिसने जैसे किया हो वैसे कर लो यार, है ना। चलो ये कितना आएगा? 4ab प्लस 3ac प्लस 3bc, यही आएगा ना। चिंता मत करो, तुम्हारा है, टेंशन मत लो। 9ab और बोलो 2a प्लस 2ac प्लस 2bc इक्वल्स टू 0। ये है कि नहीं है? आगे यहां तक। अब बताओ कितना बचा? कितना बचेगा? ये 5ab बचेगा एक तो। कितना बचेगा? 5ab बचेगा। इधर कितना आएगा? 3ac में से 2ac गया तो ac प्लस bc। सही लिखा है यार, सही लिख रहा हूं आजकल मैं। समझ आ गया यहां तक? अच्छा और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ c कॉमन आ जाएगा, c कॉमन लेके नीचे ले आओ। 5ab अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू c। आए कि नहीं है? अब क्या चाहते हो? ऑप्शंस पर आ जाओ। ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है आपसे? c/5 HP वाली बात कर रहा है वो आपसे। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? यहाँ आ गया। अब सुनो, यहां पर आ गया 5 को नीचे ले जा रहा हूं। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? कोई दिक्कत? ठीक है ना, यहां तक तो तुम सबका आया ही होगा। जिसका यहां तक नहीं आ रहा होगा गड़बड़। देखो मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, यहां तक सबका जाना चाहिए था। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। h2 को उधर ले जाओ तो ये बन गया 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2c/5। हाँ या ना? कल मैंने आपको शायद एचपी की शर्त बताई थी, कल या परसों। कितने लोगों को याद है? 3 नंबर अगर एचपी में तो शर्त क्या थी? अगर मेरे पास ए बी सी अगर एचपी में है तो शर्त होती है b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। पक्का? तो यहां पर बताओ कौन कौन एचपी में है?
या बी का, अच्छा बी का काम कौन कर रहा है? 2c/5। बी का काम कौन कर रहा है? और ए और सी का काम कौन कर रहा है? ए एंड बी। किसमें है? एचपी में। किसमें है? एचपी में। लगा लो वो वाली शर्त जो लिखी है। अगर ए बी सी एपी में होता है तो बी बराबर 2ac/a+c होता है अगर एचपी में। तो उसका मतलब अगर एचपी की शर्त इस पे लगाता तो क्या लिखता है? इसको लिखता है 2c/5 2ab/a+b। सही लिखा है इसका मतलब, करेक्ट। समझ आ गया? एचपी की शर्त। तो आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर। कौन सा आंसर है? डी। ठीक है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है एक्चुअली, 11 के वाले फंडे के लिए थोड़ा सा कम। चलो कोई बात नहीं, आइए चलते हैं आगे। अब आते हैं एक्सरसाइज सेकंड ए पर। सेकंड ए का पहला सवाल अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है, मतलब ठीक है। सेकंड ए का फर्स्ट दिया था ना? दिया था, दिया। हाँ भाई लगो भैया, बनाओ जरा। xy+2x और ये लिख लीजिए 2y+4 बराबर 0। और ये दे रखा है x+y+2 = 0। याद है? लिखो सब। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई लोगों? x क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो बताओ उसके फैक्टर क्या आ गए? x+2 = 0। लिखो सब। आए समझ में? कुछ नहीं करना, फैक्टर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और एक आ गया y की वैल्यू आ गई -2 और एक पहले से था ही आपके पास। ठीक है ना? 3 लाइन हो गया बस। कितनी लाइन हो गई? 3। ठीक है, चलो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई और एक तीसरी लाइन आपके पास पहले से थी। चलिए तीनों को ड्रॉ करते हैं। तीनों को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। करें ड्रॉ। तो x की जगह x बराबर -2 और y = -2, तो सबको ड्रॉ करना आता ही है। याद है कि नहीं है? कर लें ड्रॉ। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। ये लो भाई लोगों, x की जगह -2 ये लो, और y की जगह -2। बनाई बनाई, सोचो मत। ठीक है, y = -2, x = -2। ठीक है, x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। बन गया सबका? ये दोनों लाइन बना दी मैंने। चलो अब तीसरी लाइन बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब तीसरी लाइन बनाने जा रहा हूं। तीसरी लाइन हमारे पास है x+y+2 = 0। तीसरी लाइन हमारे पास है x+y+2 = 0। ठीक है, चलो अगर y 0 करोगे तो x कितना आएगा? -2। और x 0 करोगे तो y कितना आएगा? मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी। ये लाइन इन दोनों पॉइंट से बना दी है। ठीक है, तीनों लाइन आपके सामने बन चुकी है, खूबसूरत लाइन। x = -2, y = -2 और तीसरी लाइन भी आपके सामने बन चुकी है। समझ है भाई लोगों? चलो एक ट्राइंगल आपके सामने है। कितने लोगों को लगता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? इस ट्राइंगल का क्या निकालना है आपको? सरकम सेंटर निकालना है। क्या निकालना है? तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना? तो किसका मिड पॉइंट? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज सरकम सेंटर। तो निकाल लेते हैं। कितना आ गया है? -1, खत्म, डन। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ठीक है, पहले 5 बताता हूँ, फिर 4 बताता हूँ। 5 देखो पहले। a -1 11 है। चलो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। पहले आप लोगों को डी पॉइंट निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा? डी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? साइड्स के। तो ये लेंथ कितनी है? सी। और लेंथ कितनी है? सारे बच्चे पहले लेंथ निकालो, फटाफट जल्दी करो। डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालो, कितनी आ रही है? कितनी आएगी? 64 अंडर रूट 425 आ रहा है। पक्का? पक्का लिख दो डायरेक्ट। यस सर। अगर दोनों सेम आ रहा है तो 1:1 कर दो। यस सर। भाई अगर ये लेंथ भी रूट 425 आ रही है, जैसा आप लोग कह रहे हो, और ये लेंथ भी रूट 425 आ रही है, तो ये दोनों सेम है ना? yes, तो रेशियो 1:1 कर दो। yes, तो डी पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी पॉइंट आ जाएगा। खत्म, समझ आ गया? रिपीट करो मेरी बात। ये हमेशा डी पॉइंट जो होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये लेंथ भी अंडर रूट 425 है और ये लेंथ भी अंडर रूट 425 है तो रेशियो हो गया 1:1। आ गया? तो डी पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। 15 - 9 6/2 3 आ गया, और -10/3 -10/2 -5 आ गया। ये ले, आ गया? पता है? ठीक है, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता। अब आपको लाइन की इक्वेशन लिखना आता है क्या किसी को? 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कितने लोगों को लिखना आता है? हाथ खड़े करो। आता है? क्या होती है इक्वेशन? अच्छा, आपका आंसर है 2 पॉइंट फॉर्म होती है, जो पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, अब चिंता मत करो, आज या कल के लेक्चर में आ जाएगा। ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन। इसमें मेन चीज आपको पता है, डी पॉइंट निकालना आना चाहिए था। और एंगल बाइसेक्टर वाला जो डी पॉइंट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं कई बार। मैंने उस दिन फोकस किया था, साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने बोला था वेक्टर्स में भी काम आएगा, हमारे यहाँ भी काम आएगा, ध्यान रखना। ए पहले से पता था, डी निकालना था। ए पता, डी पता, सीधे सीधा 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ गया? श्योर? पक्का? हो गया काम खत्म? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पे चलते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ही है, मतलब। चलो 4 पर आ जाइए। हाँ भैया, चलिए बनाते हैं अपन लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी क्यू आर एस ऑफ स्क्वायर इन द ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले सारे लोग ट्राइंगल एबीसी बनाइए मेरे साथ। सारे बच्चे ट्राइंगल एबीसी बना लें। बना लिए सारे बच्चे ट्राइंगल एबीसी? ठीक है, बना लिया? ट्राइंगल एबीसी बना लिया। ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है अपन को। पी क्यू आर एस लिख लीजिए आप। बना लिया? ओके, थोड़ा सही नहीं बना, टेढ़ा बना है ना? कोई बात नहीं। चले आगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको कौन सी एक्सिस नजर आ रही है भाई लोगों? एक्स एक्सिस नजर आ रही है। अच्छा, स्क्वायर की लेंथ क्या होगी? ए मान लेते हैं ना। ठीक है, आराम से देखते रहो, बस काम करता हूँ, सुनना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, है ना? ठीक है, ये लेंथ मुझे नहीं पता, इसको मैं एच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एच बोल दिया, समझना है? श्योर? ठीक है ना? थोड़ा सा इसमें लाइन की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, अब मैंने दे दिया तो करा देता हूँ। तो ये एच है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया एच और ये हो गया ए। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एच कॉमा ए। समझना आया कि नहीं है? देख लो, हाँ मतलब ऐसे नहीं, तुक्का मत मारना। ठीक है ना? इधर से एच आगे चले, इधर से ए ऊपर चले, तो ये पॉइंट हो गया एच कॉमा ए। ठीक है, चलो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो एसी की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ एसी, हाथ खड़े करो, कितने लोग लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से? लिख लोगे? बताओ क्या लिखूंगा? y - 0 x - 0, और क्या लिखूंगा? y2 - y1 अपॉन x। तो 1 - 0 अपॉन 2 - 0, 1/2। यानी इसकी इक्वेशन आ गई y = ½ x। ये आया कि नहीं आया? आराम समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? h, इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, कितने लोगों को पता है h कोऑर्डिनेट y है? हाँ,
सर आप तो देख लो, हमें तो सब आता है सर। अब एच कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स है कि वाई है? एक्स की जगह एच आएगा और वाई की जगह ए आएगा। तो एच बराबर 2 है आया? नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? हमारे यहाँ क्या रखते हैं ना, एक्स की जगह एच रखते हैं और वाई की जगह ए रखते हैं तो आ जाता है। तो एच कितना आया? 2 है। अब सुनना अच्छे से, सभी समझदार लोग इधर ध्यान दें। अब ये लेंथ पता चल गई 2a है, और ये पॉइंट कितना था? अगर ये 0,0 था तो ये बताओ ये पॉइंट कितना हुआ? आया कि नहीं आया? अरे यार पता चल गया ना एच कितना है, पता चल गया तो आ गया 2a,0। अच्छा ये लेंथ कितनी है रे? तो ये पॉइंट कितना हुआ? 3,0, ये भी पता चल गया। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? लास्ट 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 लास्ट, तो ये पता चल गया 2a,0, ये पता चल गया 3a,0। अब एक छोटी सी चीज, ठीक है ना, ये a है, कितना है ये a? चलो सोच के जवाब देना, ठीक है, सोच के जवाब देना। ये एंगल 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री है पक्का? अच्छा, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या तुम लोग? इस लाइन का स्लोप, थोड़ा सा लाइन की जरूरत ज्यादा पड़ गई इसलिए लेना नहीं चाह रहा था मैं इस क्वेश्चन को। 1 - 0/2 - 3, 1/-1 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। लाइन का स्लोप -1 आने का मतलब एंगल हो गया 135। कितना आ गया? 135। ओके, समझ में आ गया 135। अगर ये 135 तो ये एंगल कितना हुआ? 45। पक्का? अगर ये 45 तो ये कितना हुआ? 45। ठीक है, समझ में आ गया? ये 135 तो ये 45, ये 90 है तो ये 45। तो 45 के सामने वाली लेंथ अगर a है तो इस 45 के सामने वाली लेंथ भी कितनी होगी? a हो गई। देख लो, समझ में आ गया? थोड़ा सा लाइन का यूज किया है मैंने, हल्का सा, ज्यादा नहीं किया है। और बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से सबको रहता है, ऑलमोस्ट सबको बेसिक आइडिया रहता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब यहां से आपको ये दिखना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, गिरेगा नहीं, चिंता मत करो, आवाज अपने आप को, वो तो तुम्हें देख के वो थोड़ा जोश में आ जाता है। समझ में आ गया? सुनो, आ गया एच, आ गया था एच, समझ में आ गया सारा काम। अच्छा चलो, अच्छा ये लेंथ ए आ गई। अच्छा यहां से लेकर और यहां तक की लेंथ बताओ। 4a हो गई। कितनी हो गई? ये 2a प्लस a प्लस a कितनी हो गई? 4a। बताओ 4a किसके बराबर है? 3 के। 4a किसके बराबर है? 3 के। तो 4a अगर 3 के बराबर है तो a आ गया 3/4। आया? समझ में आ गया? एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और वो भी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अपन ने लाइन नहीं पढ़ा अभी। मैंने लाइन से पहले दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कल देते समय, इस चक्कर में थोड़ा लाइन वाइन खिल गया। अदरवाइज मैं देता नहीं क्वेश्चन, बाद में देता। कोई बात नहीं, अब दे दिया तो मुझे कराना ही था, इसलिए ध्यान रखिए। 135 कैसे आया? ये 45 कैसे आया? ये 45 के सामने वाला a है तो ये भी a होगा, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4a हो गई, 4a एक क्वेश्चन थी है तो a 3/4 हो गया। तो बताओ पी पॉइंट लिख लोगे अब? पक्का? पी पॉइंट कितना है? 2a,0 a पता है, क्यू पॉइंट पता है 3a,0 a पता है। पक्का? चलो एस पॉइंट बताओ कितना है? एस। पी पॉइंट कितना हो गया? पी हो गया 2a,0, बिल्कुल ठीक है। क्यू कितना हो गया? 3a,0, बिल्कुल ठीक है। एस कितना हो गया? 2a,a, करेक्ट। अच्छा एक मिनट, हाथ खड़े करना से बोलना मत। हाँ बालक, तुम कोटावासी, हाँ घबराना मत। आर, आर पॉइंट बता दो क्या होगा? कितने लोग बता आर पॉइंट क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है रे? 3 है। कितनी है? और ये कितना है? a। कितना हो गया? ये लीजिए आपके चारों कोऑर्डिनेट आ गए। आगे सर ने आपको, आपने की स्पीड फास्ट रखना भैया, ठीक है? चीटिंग करने में तो कोई दिक्कत है ना तुम्हें? नहीं है? बहुत चीटिंग करी तुम लोग। अच्छा ऐसा कोई बच्चा है जिसने जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं करी हो? पागल हो तुम लोग, तुमने जिंदगी में किया क्या फिर? चीटिंग जरूर करें आप, अलग ही मजा है भाई। सामने वाले कॉपी देख के मतलब लिखना अलग ही मजा है। लेकिन ये बोर्ड वाले एग्जाम तक ही सही लगता है, मतलब किसकी शीट है? बिना नाम वाले, नाम तो लिख लो, कोई ले जाएगा किसी दिन। नाम वाम लिख लो अपना, और मोबाइल नंबर भी लिख लो। ले जाएगा तो कम से कम फोन तो करेगा, ठीक है? सही है ना? ऐसा बॉयज को बोला मैंने, मैं समझ रहा हूँ। तो कह रहे सर फिर तो मतलब
आज ही है मतलब। हाँ हाँ, शीट्स गैप करना चालू करेंगे। तुम्हारा दिमाग मैथ्स में चले ना चले, वैसे बहुत चलता है। चलो खैर कोई नहीं। उफ, बहुत आराम आराम से नोट करते हो तुम। अच्छा मतलब सिस्टम है तुम्हारा। बहुत आराम आराम से समझ समझ के। अच्छा, जब टीचर समझाता है तब भी समझते हो, फिर नोट करते हो, फिर समझते हो, घर जाके फिर समझते हो, उसके बाद कहते हो सर। अरे सर, बहुत बहुत तेज हो गया सर, बहुत स्पीड हो गई है सर, हम बहुत परेशान है सर। लो। ठीक हो सोनू? सही चल रही जिंदगी? चलो। टेंशन में आ गया था तुम्हारे वजह से वो लड़का, बड़े मुश्किल से संभाला मैंने उसको। हाँ, तुम लोगों ने ऐसी रैगिंग ली ना बेचारे बच्चे की यार। डराते तुम। हाँ, बड़े आगे अब। ये भी पिक्चर ही समझ रहे हो, बड़े आगे अब। चले अब। लिखो आप ये लोकस, ठीक है। लोकस पे एक क्वेश्चन बनता है भैया। लिखो लोकस। बड़े आगे। हेलो 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 चार्ली। माइक ऑन हो गया ये? अबे हटा दूं ये? हाँ। अच्छा, जिन लोगों की स्पीड थोड़ी स्लो है ना, वो थोड़ा कैमरा वैमरा भी यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल का। जैसे फोटो खींच के रख लिया, बाई चांस लास्ट लाइन लिखने वाले थे मैंने हटा दिया, तो इसलिए थोड़ा यूज कर सकते हो आप, समझ लो, स्मार्ट वर्क। चले आगे। अच्छा, लोकस क्या होता है सुनो। लोकस सबसे आसान पार्ट में से एक है स्ट्रेट लाइन के। लोकस में कुछ होता नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लोकस में मिलेंगे। अगर आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाओगे तो लोकस लोकस बहुत जगह पूछा गया है पहले, ठीक है। अच्छा, एडवांस वाले भी लोकस लोकस खेलते हैं, है ना, मतलब तुम भी लोकस हम भी लोकस, आओ खेले लोकस लोकस, वो लोकस चलता है। अच्छा, लोकस होता क्या सुनो। लोकस बेसिकली कुछ एज सच लोकस में कुछ है नहीं ज्यादा। लोकस बेसिकली क्या है, पाथ है। क्या है? पाथ। भाई जैसे एक आदमी है ना, अब इसका दिल करा घूमने का, ठीक है ना, तो इसमें दिल, अब दो दो बातें हैं इसमें। उसका दिल करा घूमने का, वो मतलब घूमने का दिल तो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन घूमना पड़ेगा उसे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन घूमना पड़ेगा। कंडीशन कौन देगा? क्वेश्चन देगा कि आपको घूमना है लेकिन ऐसे ही घूमना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अपन सर्किल की बात करते हैं। सर्किल उस पॉइंट का लोकस है, सर्किल उस पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहती है। जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? इस तरह से मूव करता है उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? जो इस तरह से मूव करता है उसकी फिक्स पॉइंट डिस्टेंस क्या रहती है? सेम। कि भाई साहब घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, तो क्या बन गया इसका लोकस? सर्कल बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सर्कल उस पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। समझ में आया? लोकस का मतलब क्या है? लोकस इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट मूव करेगा ना, मूव करते 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 जो वो पाथ बनाएगा, वो पाथ कहलाता है लोकस। क्या कहलाता है? लोकस। समझ में आया लोकस का क्या मतलब है? लोकस का मतलब पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। अंडर सर्टेन कंडीशन, ये नहीं कि वो कैसे भी घूमता है, आप लिख के दोगे भाई ऐसे घूमना है तो वैसे घूम जाएगा। तो जो फाइनल कर्व मिलेगा ना, वो लोकस कहलाएगा। अच्छा, लोकस सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। ऐसा कर्व हो सकता है जो आपको आता ही नहीं हो, नाम ही नहीं सुना, अपन को करना है क्या उसका? अपने को इक्वेशन निकालनी है, दैट्स ऑल। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, क्लियर। लोकस का मतलब दोबारा होता है, लोकस का मतलब लोकस इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। समझ में आ गया? लोकस का मतलब मूव करना है, ठीक है। अब बात आती है लोकस निकालेंगे कैसे। फिक्स प्रोसेस है, कहीं कोई दिमाग वाला काम नहीं है, कहीं भी आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, बस आपको जैसा वो कहता है वैसे करते हो, ठीक है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, अज्यूम पॉइंट एच कॉमा के। समझ आ गया? उस पॉइंट को आप एच कॉमा के मानो, x1 y1 मानो। रुक जाओ भाई, उस पॉइंट को आप एच कॉमा के मानो, x1 y1 मानो, आपकी मर्जी है, पहले समझ लो अच्छे से। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट को आपको एच कॉमा के मानना है या x1 y1 मानना है, वो आपकी मर्जी है। अल्फा बीटा मानो, जो आपको पसंद हो मान लो, फिक्स कर लो। हर बार यही मानना है, चेंज नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप नंबर सेकंड, फॉलो द गिवन कंडीशंस।
फॉलो द गिवन कंडीशंस। जो भी उसने लिखा है ना क्वेश्चन में, ये करो वो करो, आप करते हैं ना, कुछ नहीं करना, पॉइंट मानना है, जो कंडीशन वो कह रहा है वो फॉलो करते जाओ। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, तो बोलेगा ये प्लस ये बराबर ये होना चाहिए, कब आपका कह रहा है, ठीक है। तो फॉलो द गिवन कंडीशन। और स्टेप नंबर थर्ड क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड, इन लास्ट आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे h को x से और k को y से, तो आपका फाइनल लोकस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा सुनो अच्छे से। किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को मानना है। उस पॉइंट को मानने के बाद क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करते जाओ। जो वो लिख रहा है आपको कुछ नहीं करना, वो कहेगा वो करते जाना आप तो। और लास्ट में क्या करना है, h को x से रिप्लेस करना, k को y से रिप्लेस करना। क्लियर? कितने लोग h को k निकालेंगे? h को k निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? हमें निकालना नहीं है, हाथ खड़े कर लो बस। h को k निकालना नहीं है, उसकी कंडीशन को फॉलो करा के h और k में रिलेशन निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बोलो, h और k निकालना है कि रिश्ता ढूंढना है h और k में? h और k में रिश्ता ढूंढना है। समझ में आ गया ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में आया ना? h और k में क्या ढूंढना है? h और k नहीं निकालना है, h और k में रिश्ता निकालना है। और उस रिश्ते में h को किससे रिप्लेस करोगे और k को y से। पक्का? पक्का श्योर? ठीक है, समझ में आ गया। लोकस क्या है? बेसिकली लोकस इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट बनाएगा ना, जो भी बनाएगा वो उसका लोकस कहलाएगा। और लोकस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे अज्यूम करो, कंडीशंस को फॉलो करो, और लास्ट में h को x से और k को किससे रिप्लेस करो? y से। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, लोकस की डेफिनेशन लिखो। लोकस इज पाथ ऑफ ए moving point. Locus is path of a moving point under certain conditions. Locus is a path of a moving point under certain conditions. ठीक है, locus is a path of a moving point under certain conditions. समझ आ गया? ठीक है, पक्का? ठीक है, steps to find locus लिख लो भैया, steps to find locus. स्टेप्स टू फाइंड लोकस लिखो। ये 3 स्टेप्स मैंने कराई हैं आपको। पहले पॉइंट मानना है, कंडीशंस फॉलो करनी है, और लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस करना है। कोई दिमाग वाला काम नहीं करना, सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है h और k में, खत्म। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ओके, अज्यूम पॉइंट h, k। किसी को x1 y1 पसंद हो तो x1 y1 माने, किसी को h, k पसंद है h, k माने, किसी को अल्फा बीटा पसंद है तो बीटा माने। ठीक है, फॉलो द गिवन कंडीशंस को फॉलो करें, लिखा फॉलो करना है, और लास्ट में h को रिप्लेस करना है x से और k को रिप्लेस करना है y से। इसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा मैं लोकस में, क्योंकि लोकस में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है बस। ठीक है, लोकस में क्या करना है, जो आपसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स वाई नहीं मानेंगे, कुछ दिक्कत आती है उसमें, कुछ जगह पर आती है, सब जगह नहीं आती है, इसलिए मानते नहीं है। कुछ जगह पर क्या दिक्कत आ जाती है, जब दिक्कत आती है तो वहां पर दिक्कत आएगी पहले से ही, इसलिए हम क्या करते हैं। हाँ, तो चलिए भैया, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए A0,0 find locus of point P such that area of triangle PAP equals to 4। ये क्वेश्चन है मेरे पास। A दे रखा है 0,0, B दे रखा है 2,0। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAP इक्वल्स टू 4। कराऊंगा मैं, आपको सिर्फ देखना है, फिर करवाऊंगा मैं आपसे जब करवाना होगा मुझे, पहले आप सिर्फ देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। पहले समझ लो अच्छे से, पहला सवाल है, आराम से, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग वाला काम नहीं। मुझे उस पॉइंट का लोकस निकालना है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P जिसका एरिया ये है। ठीक है,
सन अच्छे सुनते हैं ना, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उससे पहले तो एच कॉमा की मान, स्टेप नंबर फर्स्ट खत्म। आपने बोला पी का लोकस निकालना है तो पी को एच कॉमा की मान लिया। फिर कंडीशंस को फॉलो करो। कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी कितना है? 4। तो कंडीशन यही तो है कंडीशन कि इस ट्राइंगल का एरिया 4 होना चाहिए। तो हाफ एच के 1 और कितना है, सॉरी 0 0 लिखो ना, 0 0 1 2 0 1 और एच के 1 एंड दैट इज इक्वल टू +-4, क्योंकि एरिया दे रखा है तो प्लस माइनस देते हैं। ठीक है, 2 0 है तो हमसे बढ़िया कुछ नहीं है, 2 0 है तो काम खत्म। कितना आ गया ये? 2k - 0 कितना आ गया? 2k आया, इक्वल टू कितना आया? ये कैंसिल हो गया, आया कि नहीं आया? तो बताओ k किसके बराबर आ गया? +-4k। यहां तक आया कि नहीं आया? अब क्या निकालना लास्ट में? लोकस। लोकस के लिए k को किससे रिप्लेस करते हैं? y से। तो लोकस एज y इक्वल्स टू +-4, y इक्वल्स टू +-, खत्म। कुछ नहीं करना। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे मानो, कंडीशंस को फॉलो करो। कंडीशन दे रही थी एरिया 4 होना चाहिए, फॉलो कर लिया, लोकस आ गया। अब इसको प्रैक्टिकली फील करते हैं। देखो, प्रैक्टिकली फील करने का मतलब है कि मेरे पास ये एक पॉइंट है और मेरे पास ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और मेरा लोकस आ रहा है y इक्वल टू +-4, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट P था, ओके। अब ये भाई मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव। लेकिन आपको एरिया क्या चाहिए? एरिया 4, ठीक है। तो कैसे मूव करेगा? ये पॉइंट यहां जाएगा तो भी एरिया 4 ही रहेगा, ये पॉइंट यहां जाएगा तो भी एरिया 4 ही रहेगा, ये पॉइंट यहां जाएगा तो भी एरिया 4 रहेगा, ये पॉइंट यहां जाएगा तो भी एरिया 4 रहेगा। समझ में आ गया? यानी ये पॉइंट मूव कर रहा है। बताओ ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? एक लाइन पे। किसमें मूव कर रहा है? लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 4। ये प्रैक्टिकल विजन है इसका। समझ में आ गया? और सेम सिचुएशन नीचे भी हो सकती थी कि पॉइंट यहां होता तो भी एरिया कितना आ रहा था? 4। थोड़ा आगे जाएगा तो भी 4 रहेगा, थोड़ा आगे जाएगा तो भी 4 रहेगा, थोड़ा पीछे जाएगा तो 4 रहेगा। समझ में आ गया? नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, कोई नहीं पूछने वाला। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे एज्यूम करो, पहला स्टेप। जो वो कहता है ना आप वो कर दो। लास्ट में एच और के के अंदर रिश्ता आ जाएगा, जनरल रिश्ता आ ही जाता है, उसके लास्ट में रिप्लेस करना है, खत्म, लोकस आ गया, फिनिश, दैट्स ऑल। छापो सर, छापिए जी। एक्स से क्या लेन देना है? ये लोकस आया, ये लाइन, लाइन आ रही है y इक्वल टू 4। एक्स तो वेरी करेगा ना। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, है ना? करिए नेक्स्ट। ई दे रखा है 1,0, क्यू दे रखा है -1,0, आर दे रखा है 2,0। लोकस ऑफ एस, एस का लोकस निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। लोकस ऑफ एफ निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। करिए, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ एस। क्लास में बैठे हर बच्चे से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मतलब मैं अगर स्टूडेंट होता, मुझे मेरा टीचर इतना सिखाता तो मैं कर लेता। हो जाना चाहिए, होना चाहिए, इसमें है ही नहीं ना कुछ भी। तो दिमाग वाला काम तो करना ही नहीं है अपन को।
एस का लोकस निकालना है तो इसको मान लीजिए, कंडीशंस को फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके अलावा, कुछ भी नहीं करना। बेटा रूट क्यों लगा रहे हो, ऑलरेडी स्क्वायर है ना, तो रूट हटा ही दो ना डायरेक्टली। हो गया, टाइम चाहिए। एस मान लिया आपने, एच कॉमा के, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, एस को मान लो एच कॉमा के, बस आप डिस्टेंस निकाल लो। और क्या, एस क्यू, क्यू से डिस्टेंस लिख लो, एस क्यू मतलब क्यू से डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। एस आर, आर से डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। और एस पी, एस पी का मतलब पी से डिस्टेंस लिख लो। मतलब कहीं भी दिमाग लगाना तो बता देना। सर यहाँ दिमाग लगवा दिया सर आपने, जरूरत ही नहीं है दिमाग की। ये लो, कितने लोगों ने कर लिया है यहाँ तक? अबे यहाँ तक करा कि नहीं करा? डांट खाने वाले तुम, अगर तुमने यहाँ तक नहीं करा, कर लिया यहाँ तक। अच्छा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर दो बार खत्म, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर दो बार खत्म, ठीक है। बताओ क्या बचेगा? 2h प्लस 1, इधर क्या बचेगा? माइनस 4h प्लस 4, इधर क्या बचेगा? माइनस 4h प्लस 2। देखना जरा, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? तो ये कितना आ रहा है? h बराबर आ रहा है -3/2। चेक करो भाई लोगों, सही आ रहा है क्या? बस ये आ गया, कुछ करवा ही नहीं रहा मैं। ये लो आपका खत्म। पता लोकस क्या है इसका? लोकस इज x इक्वल्स टू -3/2। आया कि नहीं है? कितने लोग बता सकते हैं ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? दिस लाइन इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। और y एक्सिस के मतलब नीचे होगी कि ऊपर होगी? ये लाइन आंसर, ठीक है। ये मेंस में भी आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, ठीक है। हाँ बोले, सॉरी, क्या x इक्वल्स टू -3/2? y एक्सिस के पैरेलल है ना, ठीक है। चले आगे, पढ़ा दो क्वेश्चन। एक और ट्राई करो आप लोग, एक और। ढंग से ट्राई करना भैया। O00, देखो आप लोग, O00 ए सॉरी 0,4 है, ठीक है भाई लोगों, ओके। पॉइंट P moves such that area of triangle POA equals to twice of area of triangle POB, ठीक है। ट्राइंगल POA का एरिया ट्राइंगल POB के एरिया का ट्वाइस है, ओके। तो आपको बताना है लोकस ऑफ पॉइंट P। लोकस ऑफ पॉइंट P इज, करिए। अच्छा करो भाई लोगों, ठीक है ना। O आपको दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है। पॉइंट P मूव सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल POB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल POB का ट्वाइस। एरिया निकाल लो दोनों का, P पॉइंट मान लो, एरिया निकालना आता है, ये पॉइंट पता ही है, बस ट्वाइस करके कर लो सॉल्व, P आ जाएगा लोकस। कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको मानना है, P मानना है आपको बस। बेटे तुम कर नहीं रहे हो, एरिया लिखना नहीं आ रहा तुम्हें, अभी नए आए हो क्या तुम लोग? एरिया लिखना नहीं आ रहा, 3 पॉइंट पता है, ओ पता है, ए पता है, अब पी एच कॉमा के मान लो। एरिया नहीं लिख सकते 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सीखो कैसे?
अभी लर्निंग स्टेज में नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ट्राई तो करो, ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा भाई? ट्राइंगल का एरिया लिख लो ना सीधा, ट्राइंगल का एरिया लिख लो, वो पता है, ये पता है, पी मान लिया, 3 पॉइंट्स हो गए ना, 3 पॉइंट वाले ट्राइंगल के एरिया नहीं लिख सकते? देखते हैं अभी मेथड नंबर फर्स्ट। मैं तो हैरान हूं यार लोगों को देखकर यार। अरे ट्राइंगल पीओए का एरिया, तो क्या लिखेंगे? पीओए का एरिया हाफ 001 और ए कितना है 041 और एच कॉमा के 1। भाई पी आपने एच कॉमा के ले लिया ना, इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? ट्वाइस। हाँ भाई ट्राइंगल ए ओ बी कितना लिखेंगे? 001 और बोलो कितना आएगा? 601 और बोलो एच कॉमा के 1। कितने लोगों का पहुंचा यहां तक? ये नहीं कर सकते क्या मन? इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे? और मॉड लगाना मत भूलना। यहाँ पे क्या कर दिया? अच्छा हाफ यहाँ लगाना भूल गया, ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है। और ध्यान रखना एरिया मॉड में होता है, किसमें होता है? तो मॉड आओगे तो प्लस माइनस आएगा, मॉड आओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस। इसका एरिया कितने लोगों ने लिख लिया? 0 0 कितना आएगा? 4h। ये आएगा, ये आएगा, इधर आ जाए, इधर कितना आएगा? 2 तो पहले से था, 6k। कितने लोग आया तक आ गया? तो यहां से आ गया मॉड h बराबर 3 मॉड k। कितने लोग पहुंचे यहां तक? तो बता लोकस क्या आ गया? लोकस आ गया इसकी जगह x, उसकी जगह y। ये आपका आंसर खत्म हो रहा। खत्म। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बैठे हुए हैं यार, पेन ही नहीं चला रहे, एरिया लिख रहे यार, 3 3 पॉइंट बताया तो दिक्कत क्या एरिया लिखने में? ये आंसर आ गया। किसी को दिक्कत करना आया? क्या हो गया? माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? नहीं, अरे 4h होगा ना, माइनस होगा ना, -4h, लेकिन मॉड है ना, तो मॉड में माइनस खत्म हो जाता है, मॉड ऑफ -3 होता है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है? ये आंसर। मेथड नंबर सेकंड देखो, अगर कोई ज्योमेट्री से करना चाहे, आपके ऊपर फील करने वाली बात है, ठीक है। ये आ गया 0,0, आगे चलो भैया, ए आ गया अपने पास 0,4, चलो, और बी आ गया अपने पास 6,0। स्टॉप राइटिंग सी ऑन द बोर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे ध्यान रखना। अगर आप एक बेसिक चीज पे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बैठो यार आराम से, यार एरिया तो लिखो कम से कम, पॉइंट पता है तो एरिया लिखना था। दूसरा तरीका देखो, आपको एक पॉइंट का लोकस चाहिए है ना, तो आपने एक पॉइंट को पी मान लिया, मान लिया, लो भैया एक तो ट्राइंगल बन गया ये वाला और एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, बन गया ट्राइंगल, श्योर, पक्का? क्या था कोई दिक्कत? ठीक है चलो आगे बढ़ू। ठीक है, इस ट्राइंगल के इधर कितने स्टूडेंट लिख सकते हैं? ट्राइंगल पीओए पहले लिख सकते हो आप लोग? बताओ क्या होगा? यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं। अच्छा आप जब परपेंडिकुलर लोगे तो ये लेंथ एच होगी, लेकिन मॉड एच लेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ गया? तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओए, बोलो बोलो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4, बेस कितना है 4 इंटू मॉड एच, आया कि नहीं आया? चलो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी की, करें कि नहीं करें? कर लेते हैं। हाफ, बताओ ये लेंथ कितनी? अरे बोलो बोलो, अब एच कॉमा के पे कितनी? के मॉड के, बोलो बोलो, और ये कितनी है 6, तो बताओ इसका एरिया कितना? हाफ इंटू 6 इंटू मॉड के, आया? और उसने साफ बोला है कि ट्राइंगल पीओए का एरिया, ट्राइंगल पीओए का एरिया 2 टाइम ऑफ मॉड एच बराबर, इसके एरिया का कितना है? 2 टाइम, है या नहीं है? इसके एरिया का कितना है? 2 टाइम, कैंसिल हो गया, तो वही पहुंच गए आप जहां पहुंचे थे, ये आपका आंसर आ गया, ये ज्योमेट्री हो गया। समझ में आया? छापो इसे। ठीक है, समझ में आ गया? ये लेंथ जब भी लिखी जाती है तो बेसिकली मॉड के लिखी जाती है, ये मॉड एच लिखी जाती है, क्योंकि पॉइंट पता नहीं ना कौन से क्वाड्रेंट में, हिसाब से क्वाड्रेंट का पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और बेसिक सवाल नोट कर लो आराम से।
आप ध्यान रखो हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना, जेई में भी क्वेश्चन आया ऐसा, अगर किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछी जाए तो ये मॉड के होती है, ठीक है, समझ आ गया। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, मॉड एच होती है। पॉइंट नहीं पता ना कौन से क्वाड्रेंट में यार, भाई पॉइंट यहां होगा तो के और एच हो गई, यहां होता तो माइनस एच और के, यहां होता तो माइनस एच और माइनस। इसलिए पॉइंट जब बोले ना कि भैया पॉइंट जनरल बात कर रहा है, तो वाई एक्सिस से अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेनी है मॉड के, और वाई एक्स एक्सिस इससे डिस्टेंस कितनी लेनी है मॉड एच, ये डिस्टेंस होती है मॉड एच और ये डिस्टेंस होती है मॉड के, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ क्वाड्रेंट पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेंट से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन अच्छे से करना है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, लोगो भैया फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये नोट कर लिया ना, कोई रह तो नहीं गया, 1 मिनट रह गया क्या? हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो। मैं क्वेश्चन उन बच्चों के लिए लिख देता हूं जो नोट कर लिया, बाकी लोग करते रहिए। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from x axis is equal to distance from y axis. करिए। Find locus of a point whose distance from x axis equals to distance from y axis. Yes. अब पहला हो गया, मैं तो पेन ही चला रहा इस क्वेश्चन में। कर लिया? कितने स्टूडेंट ने कर लिया? हाथ खड़े करो बस। अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मॉड एच, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है? मॉड के। समझ में आया? मतलब ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, दोनों बराबर है ना। खत्म क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन खत्म। लो भैया फर्स्ट क्वेश्चन इज खत्म। क्या हो गया? मॉड एच बराबर लिख लीजिए मॉड के, खत्म। साफ बोल रहा है वो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अरे भैया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस, तो दोनों बराबर है। कर दिया? और मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, तो एच बराबर आ गया प्लस माइनस के, देन लोकस आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस वाई बोलो, या वाई बराबर प्लस माइनस एक्स बोलो, एक ही बात है। समझ आ गया? चलिए, पता है इस क्वेश्चन को किसी और बैच में कभी भी करवाओगे ना, बच्चा एच बराबर के लेता है, आंसर उसका वाई इक्वल टू एक्स आता है। वाई इक्वल टू एक्स नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। केवल दिक्कत यही है लोगों के साथ, लोग भूल जाते हैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन करो। Locus of a point whose sum of distance from two particular lines is 1. Two perpendicular lines, दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 के इक्वल है, तो लोकस क्या होगा? कितने लोग समझ पाए क्वेश्चन? अच्छा दुनिया में दो सबसे परपेंडिकुलर लाइनें आसान कौन सी हैं? एक्स और वाई। सबसे आसान परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? एक्स और वाई। आपसे कह रहा है उस पॉइंट का लोकस निकालो जिसकी दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 है। अभी कितने लोगों को समझ में आया? दो परपेंडिकुलर लाइन एक्स और वाई हो गई, पॉइंट क्या लोगे? एच कमा के, इन दोनों से लाइन डिस्टेंस का सम, इन दोनों का डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस का सम किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं? मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम, भैया दो परपेंडिकुलर लाइन एक्स और वाई हो गई,
तो दोनों से डिस्टेंस का सम 1 के बराबर है। क्लियर। किसी बच्चे ने अगर h और k लिया तो आंसर गलत आ जाएगा। कितना आएगा? मॉड h प्लस मॉड k इक्वल टू 1। पक्का। मॉड h को किससे रिप्लेस करूं? x से। और मॉड k को y से। तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। कितने लोग बता सकते हैं किसकी इक्वेशन बनेगी? स्क्वायर बनेगा यार। क्या बनेगा? 4 लाइनें बनेंगी ना, 4 लाइन। कल ही बताया था ना, कितनी लाइन बनेगी? 4। पक्का याद आ रहा है कुछ कुछ? स्क्वायर बनेगा। तो लोकस विल बी अ स्क्वायर। जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बढ़िया है। तो आंसर इज ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गए छोटे मोटे सवाल। अब एक बड़ा सवाल लेते हैं। बड़े सवाल के लिए आपको पूरे 3 मिनट मिलेंगे। एक रॉड है हमारे पास, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, एक बार नहीं समझना है तो। पहले बात तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, फिर भी आप पढ़ना अच्छे से। एक रॉड है ऑफ फिक्स लेंथ 12, ठीक है, स्लाइड अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्लाइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक रॉड है मेरे पास जिसकी लेंथ 12 है और जो स्लाइड करती है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितने लोग समझ पाए कैसे होगी? ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे रोड ऐसे है रॉड और ये स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, आगे लिखते हैं। अच्छा, विथ उसका एक एंड जो है, वन एंड ए ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा है इसने, ठीक है, एंड अदर एंड जो लिखा है बी ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखा है। इसके 4 पार्ट हैं, आप नहीं करने हैं, ठीक है। एक रॉड जिसकी लेंथ 12 है, स्लाइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विद वन एंड ए ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अदर एंड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहले से बोल दिया उसने, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास है, इस तरह की सिचुएशन आपके पास है। ये रॉड है आपके पास, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये ओरिजिन होगा। क्या तो समझना है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे तो सुनने दो। अब करना है क्या? लोकस पूछूंगा मैं, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। पहले आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, मैं तो हूं यहीं पर, ठीक है। अच्छा, किसी को पॉइंट ए मानना हो तो क्या मानोगे? अल्फा कॉमा 0 या ए कॉमा 0 मान लो। चलो, ये वाला पॉइंट, अरे एक्स एक्सिस पे है वाई 0, वाई एक्सिस पे कुछ भी मान लो, मान लिया। चलो यहां तक आ गए। अब आप पहला सवाल लिखो, फर्स्ट सवाल। कुछ नहीं करना, आपको लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे मानना और उसमें रिश्ता ढूंढना है आपको। पहला सवाल, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलना नहीं है भैया, बोलना नहीं है, करो आप लोग। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसा नहीं कि मैं टफ क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं, पर पहले बेसिक तो आ जाए। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहली बात, कितने लोग ये समझ पाए लोकस ऑफ मिड पॉइंट? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको। अच्छा, ये लेंथ बताना कितनी है, ये वाली लेंथ, ये कितनी है और ये कितनी है? पक्का? तो पाइथागोरस लग सकता है क्या? तो बताओ क्या लिखूं? ये आया, ए और बी गायब करो, एच और के पैदा करो। चलो, एच और के लाओ फटाफट। कैसे लाना है? मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। किसका चाहिए? मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उससे सबसे पहले एच कॉमा के मानो। मानो मिड पॉइंट को एच कॉमा के मानो, मानो तो सही। मान लिया मिड पॉइंट को एच कॉमा के। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे माना जाता है। अगर आप बोल रहे हो कि मिड पॉइंट का लोकस चाहिए भैया, तो उसको एच कॉमा के मानो। मान लिया सबने? कितने पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। मुझे एच और के में रिश्ता चाहिए, ए और बी गायब कर देते हैं। एच और के रिश्ता कौन बताएगा? एच किसके बराबर होगा? आवाज नहीं आ रही। एच मिड पॉइंट है ना, तो एच बराबर ए बाय 2, के बराबर बस ए और बी की जगह रख दो यहां पर। तो बताओ ए की जगह कितना आएगा? 2h, ठीक है। बी की जगह कितना आएगा? 2k। अरे बोलो बोलो, 4 4 उड़ गया, 4 4 उड़ गया, तो बताओ कितना आ गया?
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। आया? अरे कुछ नहीं भाई, वो कह रहा मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट मान ले एच कॉमा के, मिड पॉइंट लिखना आता है लिख ले, खत्म, ईयर भी खत्म, ये आ गया आगे रिश्ता, एच और के में रिश्ता आ गया, तो लोकस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। बाद में बात कर लेंगे, हमारे दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, करते हैं। आ गया? चलो, ये पहला पार्ट मैंने बता दिया। इसी से अब मैं पीछे आऊंगा, मुझे कॉपियां देखने हैं, ठीक है, मैं कॉपियां देखने आऊंगा पीछे। सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है इसके, लिखो। सेकंड, लोकस ऑफ सरकम सेंटर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा स्कोरिंग रहता है, हमेशा स्कोर करके आओगे आप, बिल्कुल आसान है। लोकस ऑफ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओएबी, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओएबी, तीसरा पोर्शन। लोकस ऑफ पॉइंट पी डिवाइड AB internally in 2:3, ठीक है। रेकनिंग फ्रॉम एक्स एक्सेस, रेकनिंग फ्रॉम, रेकनिंग का मतलब स्टार्ट होना, रेकनिंग का मतलब कहां से स्टार्ट होगा, बी से। अब तो पहले बी और सी करो, सेकंड और थर्ड करो, बात करेंगे बाद में इसकी। रेकनिंग फ्रॉम बी का मतलब बी से स्टार्ट होगा, तो मतलब बी से काउंट करोगे 2:3। नहीं, रेकनिंग फ्रॉम बी मतलब बी से काउंट करना है, करो आप। भैया ये रिश्ता तो पहले से निकाल के दे रखा है मैंने आपको, ये रिश्ता तो निकला हुआ है, इसी रिश्ते का यूज करना है आपको, बस इसी रिश्ते में खेलते जाओ, एच और के में कन्वर्ट करते जाओ। हर क्वेश्चन के लिए आपके 2-2 मिनट है, आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस समझ के करो, समझ के बार बार पढ़ो उसे, क्या कह रहा है वो, किसका लोकस सही है, जिस पॉइंट का लोकस सही है उसे एच कॉमा के मानो, रटना नहीं है, समझना है। मैं आपसे बोलता हूं सरकम सेंटर का लोकस, तो सरकम सेंटर को एच कॉमा के मानो। एक मिनट, ये कितने लोग कर लेंगे, कर लेंगे या हो गया, हो गया ना। सरकम सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कर लिया ना, ये करके तो आए, लिख लो, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सरकम सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज बेसिकली केस फर्स्ट, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी डन, लिख लीजिए, ऑलरेडी डन, ये तो पहले ही हो गया भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो समझ में आ गया। थर्ड वाला करो, सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का लोकस, बाकी लोग करो, बाकी लोग करो। इसका लोकस निकालना है, किसका निकालना है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड निकाल के उसका एच कॉमा के मान लो, खत्म। रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से रेशियो लेना है। सेंट्रॉइड का लोकस हो गया, मतलब सीख गए आप, जिसका लोकस निकाला, सेंट्रॉइड का निकालना है ना, सेंट्रॉइड को एच कॉमा के मानो, और सेंट्रॉइड निकालना हमें आता है, बस एच और के पैदा करना है, ए और बी गायब करते जाओ, एच और के पैदा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। हो गया, सेंट्रॉइड वाला कितने लोगों से हो गया, पक्का हो गया ना सबसे। लास्ट वाला लिखा हुआ है पॉइंट पी, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, पी उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली। किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेकनिंग फ्रॉम बी, यानी बी से रेशियो लेना है। रेशियो कहां से लेना है, मतलब समझ में नहीं आया, देखो ये अपने पास पॉइंट पी है, और ये रेकनिंग का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम बी, तो रेशियो कहां से स्टार्ट करना है, बी से।
तो 2:3 कहां से लोगे? बी से। ये 2 लोगे, ये 3 लोगे, ये मतलब है इसका। अच्छा, रेकनिंग फ्रॉम ए लिखता तो 2:3 ऐसे आता, ये फर्क है। रेकनिंग का मतलब कहां से स्टार्ट करना है, रेशियो कहां से लेना है, तो बी से लिखा है, इसका मतलब बी से लेना है रेशियो 2:3। ओके, चलो पहले सी वाला करो फटाफट, सेंट्रोइड वाला। मैं आता हूँ कॉपियां देखने, सेंट्रोइड वाला कितने लोगों का हो गया। मैं आ रहा हूँ देखने आ रहा हूँ। देखो तुम झूठ बोलोगे, मुझे कोई मतलब मेरे को कोई वो नहीं है, दिक्कत तुम्हें ही है एक्चुअली। हो गए सारे? कुछ लोग कर तो रहे हैं, अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो भैया, सबसे पहले लोकस निकालते हैं सेंट्रोइड का, थर्ड वाले पार्ट पर चलते हैं। तो भैया सेंट्रोइड हमने मान लिया एच कॉमा के, हमेशा की तरह। चलो अब सेंट्रोइड लिख लेते हैं अपन लोग, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड लिख लेते हैं। कितना है इस ट्राइंगल सेंट्रोइड? 0 + a + 0/3, तो a/3 b/3, ये इसका सेंट्रोइड आया कि नहीं आया? भाई लोकस सेंट्रोइड का निकालना था, एच कॉमा के मान लिए a/3 b/3, तो बताओ a किसके बराबर आ गया? 3h, और b किसके बराबर आ गया? उठा गया, रख दो, खत्म, बन गया रिश्ता एच और के में। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं था भाई, ए निकाला बी निकाला, उठा गया, रख दो। कितना आ गया? 9h² + 9k² = 4l²। अरे बोलो, तो लोकस कितना आ गया? x² + y² = 4/9l²। खत्म। बार बार एक ही बार बोल रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका निकालना है एच कॉमा के मा। सेंट्रोइड लिख लो, क्या दिक्कत आ रही सेंट्रोइड लिखने में? ए और बी आगे उठा के रख दो, इक्वेशन तो बनी बनाई है, इसी इसी के साथ खेलना है आपको, इसी से एच और के पैदा होगा, बस इसी में उठा के रखना है बार बार। ये आ गया आंसर। लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो जल्दी। पर मैं आज एक चैलेंजिंग सवाल दूंगा तुम्हें, चॉकलेटी सवाल आज का, ठीक है? चॉकलेटी सवाल दिया जाएगा आपको उसके बाद। चलो भैया, हाँ भाई लोगों, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं आप लोगों से। इस पॉइंट का लोकस निकालना है, किसका? इसका। 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना, ये पॉइंट कितना था? 0, b। ये पॉइंट कितना था? यस, हाथ खड़े करो, कितने लोग पी पॉइंट निकाल सकते हैं? निकाल लोगे? पी पॉइंट क्या मान लो? मान लो, तो बताओ कितना आएगा? 2 × a + 3 × 0/5, तो h बराबर आ गया 2a/5, और k बराबर आएगा 2 × 0 + 3 × b/5, तो 3b/5। यहां से क्या निकालना है? ए और बी। क्या निकालना है? उठा के रिश्ते में रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? हर बार एक ही काम करना है भैया, कुछ नहीं दिमाग लाना, एच और के में रिलेशन ढूंढो, दैट्स ऑल। तो मैंने जिस पॉइंट का लोकस निकालना था उसे एच कॉमा के माना, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है रिकनिंग फ्रॉम बी, यानी रेशियो स्टार्ट फ्रॉम बी। अगर बोलता रिकनिंग फ्रॉम ए, तो रेशियो स्टार्ट फ्रॉम ए। आपको कैसे पता रेशियो कहां से स्टार्ट लेना है यार? 2:3 कहां लिखा है? तो लिखना पड़ेगा ना अभी कहां से, नहीं तो 2 आंसर आते भाई, यहां से लूंगा तो अलग आंसर आएगा, यहां से लूंगा तो अलग आंसर आएगा, इसलिए मेंशन किया उसने रिकनिंग फ्रॉम, ठीक है? तो एच और के आ गया, यहां से ए और बी आ जाएगा, तो यहां से ए आ गया 5h/2 और बी आ गया 5k/3। है समझ में? इसको उठा के रख दो, इसमें रख लोगे ना, तो ये आ गया आंसर आपका 5h/2 का होल स्क्वायर 5k/3 का होल स्क्वायर = 4l²। लास्ट में एच और के को रिप्लेस कर देना, अब तो आदत हो गई है अपन लोगों को, एच और के को रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया था? सर्कम सेंटर वाला मेरे बिना कराए, वो तो दिख ही गया था। थर्ड वाला सेंटर वाला तो हो गया था, अबे हुआ कि नहीं हुआ? फोर्थ वाला कम लोगों से हुआ, पर हो गया होगा, ठीक है? मतलब सही कर रहा हूं। अब आता है आज का चैलेंजिंग सवाल। चलो चैलेंजिंग सवाल दिया जाएगा आपको, पहले देख लूं मेरे पास है भी या नहीं है ना? चैलेंजिंग सवाल देख लेता हूं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसे 10 रुपए की चॉकलेट मिलेगी, और जो गलत करके लाएगा उसे 10 रुपए की चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। तो आंसर वही लेकर आए जिसका चॉकलेट के पैसे हों। मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि टीचर अगर जीत जाए चॉकलेट तो बच्चा खिलाता नहीं है, चाहे वो किसी को कितनी भी खिला देगा, बिना मांगे भी खिला देगा,
है प्लीज चॉकलेट खा लो, पर टीचर मतलब सर आपके लिए सर पैसे नहीं है सर हमारे पास, आप पे इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद कुछ फायदा हो। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहा ना, सही से बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया। टफ लेना चाहते हो कि आसान? अच्छा, ओके, चलो लिखो बेटा दो सवाल। तुम आ जाओ, आप तुम हीरो बन रहे थे ना बेटा, तुम लिखो आप, लिखो लिखो लिखो, लिखो फटाफट। अरे लिख, कब तक लिखता रहूंगा, लिख लो ना। अबे नोट तो कर लो पहले, नोट कर लिया तुमने? आगे पीछे वालों, नोट कर लिया? हाँ 1 मिनट चाहिए तुम्हें, फिक्स है तुम्हारा? हाँ ले लो 1 मिनट, तुम जी लो अपनी जिंदगी। पहले ये बताओ सॉल्यूशन कहाँ लिखा है, सॉल्यूशन लिखा कहाँ है ये बताओ। है जिसे ढूंढा गली गली, वो तुम्हारे घर के बगल में मिली, है ना? गलत बोला क्या कुछ? अच्छा तुम्हारे घर पे ही मिली, चेंज कर देता हूँ, चलो घर पे बात नहीं, आगे चलो। हाँ भाई, तो चैलेंजिंग सवाल की तरफ बढ़ते हुए, टफ दूं कि ज्यादा टफ दूं? मैं टफ ले लो तुम्हें, तो पहले पता दो, तुम्हें पता ही चलेगा टफ है कि आसान है, क्योंकि तुम सारे क्वेश्चंस को एक ही नजर से देखते हो। देखो फ्रॉम 0.1, 2, फ्रॉम 0.1, 2, रोना नहीं है, आंखों में आंसू क्यों आ रहे तुम्हारे? लड़की इमोशनल हो गई, कोई बात नहीं, वो हो जाता, होता है, होता है, कोई नहीं, कई बार क्या होता है पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। फ्रॉम 0.1, 2 ए नंबर ऑफ लाइन्स, हो जाता है कुछ नहीं। अरे ए नंबर ऑफ लाइन्स, अरे टेंशन मतलब होता रहता है, मैं ही इमोशनल हो जाता हूँ, लो ए नंबर ऑफ लाइन्स, लिख लिया नंबर ऑफ लाइन्स? अरे लिखो ना, तुम आगे पढ़ ही नहीं पा रही हो तुम, अरे कुछ दो इनको। हाँ, चलो आगे बढ़े, पानी वानी पिलाओ बालिके को। हाँ हाँ, तुम बहुत खुश हो, तुम काहे खुश हो भाई? हाँ देखो भाई को खुश हो रहा है, सर एक बार मेरी तरफ भी देख लो सर आप। हाँ, मैं लिख के देता हूँ, ए नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है ना? चॉकलेटी सवाल आपके लिए खास, चॉकलेट की कंडीशन ध्यान रखना, 10 रुपए वाली, ठीक? ये मैं जी सर, सर आप सब 10 रुपए वाली खिलाओगे क्या सर? यस, यस, और खाऊंगा भी 10 रुपए वाली, ठीक है? -3x + 4 = 0, फ्रॉम 0.1, 2 नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन टू कर्व, ठीक है? फाइंड लोकस ऑफ देयर मिड पॉइंट। अरे वो आंसर नहीं आया अब तक, पिछली बार आ गया था लिखते ही। दो दो आंसर दो, हैं? आंसर दो, आओ दो आंसर दो, हैं? करो, हीरो बनते हो बेटा। हाँ, वो पेन निकालो तुम्हारा जिससे तुमने बोर्ड का एग्जाम दिया था, लक्की पेन, उससे कर लो। फ्रॉम 0.1, 2 ए नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन टू कर्व, फाइंड द लोकस, बहुत आसान दिया है, मैं लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन दिया, देयर मिड पॉइंट्स, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मोशन मतलब, ये तो मैंने क्या माहौल बना के तुम्हें ऐसा डरा दिया कि और टफ है, बहुत बेसिक सवाल है। फ्रॉम 0.1, 2 ए नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन टू द कर्व, फाइंड लोकस ऑफ देयर मिड पॉइंट्स। ठीक है, देखो देखो,
अच्छी देर होगी, आंसर ही आया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वो उसका बोलो बोलो, हो गया। करो भैया, ध्यान रखें ये खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है। हाँ ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। सर मेरा सपना है सर आईआईटी बॉम्बे सर। सर मैं आईआईटी बॉम्बे से नीचे नहीं जाऊंगा सर। सर मैंने एक ही सपना देखा है शुरू से। ठीक है चलो भाई करो फटाफट, आओ सपना पूरा करें। बहुत लोग जल्दी जल्दी करके बैठ रहे थे, आगे वाले दोनों भाई क्वेश्चन लिखता था आंसर आ जाता था, क्योंकि सी ना। अब नया क्वेश्चन आया, करो 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 करो, हीरो बनते हो, करो। बंद होगी तुम्हारी, बोलो बोलो अभी। डायग्राम किसका बनाना है, जरूरत नहीं डायग्राम की, कुछ नहीं आता स्माइली बना लो। अगर किसी का कर्व नहीं आए ना तो स्माइली बनाओ खूबसूरत, कुछ नहीं करना। करना क्या है कर्व का, हमें लोकस चाहिए, कर्व का क्या करेंगे भाई, नहीं चाहिए हमें कर्व। ठीक है कर्व नहीं आता तो स्माइली बना लो, बना लिया स्माइली, बना लिया, करो आगे। चॉकलेट जीतनी तो हार मान ली, ऐसे बोलो झुक के बोलो हार मान ली, अभी कराऊंगा मैं। चुप के बोलना पड़ेगा, सर हम हार स्वीकार करते हैं। तो मत कर बेटा, कर। हमको नहीं पता क्वेश्चन में लिखा हुआ सब, मैं क्यों बताऊंगा यार। कमाल है, चॉकलेटी से वाले करे पता दो ये करना है वो करना है, हिंट दे दूंगा तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा फिर। हद हो गई यार। घर क्या किसका मुंह उल्टा करवा दो तेरा है। तुम्हारे बस की नहीं है, बोलो सेकंड वाला हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, तू सेकंड तो कर, कहीं कुछ तो कर। ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, चलो ठीक है, एक काम करते, क्वेश्चन पढ़ा भी तुमने पहले बोल दिया, टॉपिक ये वो है तो तुमने इसे छोड़ो, अपने उसकी नहीं है। पढ़ा क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम पॉइंट 1,2, पॉइंट 1,2 से लाइंस ड्रॉ की जाती है। ठीक है लो भैया 1,2 से लाइंस ड्रॉ करो, ये जितनी लाइन ड्रॉ करनी है उतनी कर लो। ठीक है सन में आ गया, ओके। अच्छा ये पॉइंट 1,2 है, इस कर्व पे कोई पॉइंट ए कॉमा बी मान लूं क्या, कर्व पे कुछ ना मानना पड़ेगा ना, ए कॉमा बी मान लूं, अरे मान लो अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी मान लो कर्व पे। ठीक है इस लाइन के किसका लोकस चाहिए, मिड पॉइंट का। किसका लोकस चाहिए, मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। किसका लोकस चाहिए, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसे क्या मानते हैं, एच कॉमा ए। क्या मानते हैं, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए उसको क्या मानूंगा मैं, एच कॉमा के। अरे बोलो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसे एच कॉमा के मान लेते, मान लिया मिड पॉइंट है ना, तो बता एच किसके बराबर होगा, ए प्लस 1/2, और के किसके बराबर होगा, बी प्लस 1/2। बोलो बोलो आया, तो यहां से ए बताओ क्या हुआ, हाँ तो ठीक है ना, लो खुश हो जाओ बस। ठीक है और ए बी कितना आएगा, 2k-2 आया कि नहीं आया। हमें रिश्ता ढूंढना था, मिला कि नहीं मिला रिश्ता, कितने लोगों को रिश्ता मिल गया। अभी भी ए कॉमा बी किस पे लाई कर रहा है, ए कॉमा बी किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे। किस पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां पर ए और बी की जगह ये रख देना, तो ये रिश्ता आपको मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश थी। मिला कि नहीं मिला, ये लीजिए सर। ठीक है बहुत ही आसान सवाल, लेकिन हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इसके लिए किसकी जरूरत थी, दिमाग की, जो कि हमारे पास नहीं। चलो मान तो लिया, बहुत कम लोग मानते हैं, मान तो लिया कम से कम। अरे भूल गया मैं तो। ठीक है भाई लोगों, एक और सवाल दिया है तुम्हारे लिए, वो भी कर लेना तुम, ये भी अच्छा है, तुम्हारे लेवल का है, तुम्हारा लेवल और आईटी का